नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विशाल पांडे और उनके साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि कबीर जयंती पर कबीर साहब को याद करने का अवसर दिया। मेरी आवाज़ पहुँच रही है? अगर आवाज़ पहुँच रही है तो कृपया कमेंट में दर्ज करें। जी धन्यवाद। ईशान के पास है, ईशान कहीं रह दीजिए। मुझे आज आप लोगों के बीच कबीर के घर पर बात करनी है। उस कबीर के घर पर बात करनी है, कबीर के घर के बारे में बात करनी है जो कबीर घर जलाने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जो एक सामान्य बोध है कबीर के बारे में कि कबीर घर जलाने की बात करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रे अपना वो चले हमारे साथ। तो कबीर के साथ अगर आप चलना चाहते हैं तो उसकी पूर्व शर्त है कि आप अपना घर जलाकर कबीर के साथ चलें। कबीर ने तो पहले ही अपना घर जला लिया है, जो साथ चले वह भी अपना घर जला के चले। तो ऐसा कवि, ऐसा संत जो घर जलाने के लिए प्रसिद्ध है, मैं उसके घर की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। ये जो कबीर का न्योता है साथ चलने का कि आप घर जलाकर आइए और हमारे साथ चलिए, तो उन्हीं के लिए है जो घर जलाए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग न्योते का इंतज़ार नहीं करते हैं और न्योता न भी मिले तो अगर कोई लाभ की जगह है तो वहाँ टपक पड़ेंगे, पहुँच जाएंगे। यानी कि वो एक ही साथ माया और राम दोनों को साथ लेना चाहते हैं, तो घर भी जोड़ लें। कबीर की एक पंक्ति है, घर जोड़ने की माया, तो घर भी जोड़ लें और राम को भी सिद्ध कर लें। तो ऐसे लोगों के लिए कबीर ने एक और दोहा कहा है कि हम घर जारा अपना लिया मुराठा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। अगर कोई इस तरह से धोखे से आ गया है बिना घर जलाए, धोखे से आ गया है बिना घर जलाए, तो कबीर कह रहे हैं कि मैंने अपना घर तो जला लिया है, अब जो हमारे साथ चल रहा है उसका घर चलाने की तैयारी है। तो एक तरह से कबीर के साथ चलने का ये सिर्फ न्योते का मामला नहीं है, बल्कि एक तरह से लाइसेंस ही उसी को मिलेगा कबीर के साथ चलने का जिसने अपना घर जला लिया है। तो कबीर की ये आम छवि हमारे पास है, हमारे दिमाग में है कि वो घर जलाने की बात करते हैं और हर उस व्यक्ति का घर जलाने को तत्पर हैं जो कि उनके साथ चलना चाहता है।
और मजे की बात यह है कि कभी हैं वहां अकेले नहीं जाना चाहते, सबको लेके जाना चाहते हैं। और ये चिताते भी हैं कि भाई तुमको अगर थोड़ा बहुत मोह लग रहा है अपना घर जलाने में तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं खुद ही तुम्हारा घर जला दूंगा। तो ये चेताते भी हैं और कहते हैं कि अपना घर जलाओ और मेरे साथ चलो। हम इसी कबीर को जानते हैं और इसी कबीर को जानने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि जो लोग घर जोड़ने की माया में जुटे हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वे भला कबीर के पास क्यों जाएंगे? कितनी मुश्किल से तो घर बनता है, उसे जलाना कहां तक की समझदारी है। इसलिए जिनके पास घर है वे क्यों कबीर के पास जाएंगे? वो कबीर से परहेज करेंगे, कबीर की कविता से परहेज करेंगे। आचार्यों का ये कहना है कबीर के बारे में कि कबीर का कोई साहित्यिक लक्ष्य नहीं था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। यानी पढ़े लिखे लोगों से परहेज था, उनसे दूर रहते थे और बेपढ़े लिखे लोगों में ही कबीर की प्रसिद्धि है, ऐसा हिंदी के आचार्य कहते और सुनते और चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। तो एक बात और गौर करें कि कबीर के समय में वे कौन से लोग थे जिनको पढ़ने लिखने की सुविधा प्राप्त थी, और या कि जिन्हें पढ़ने लिखने की इजाजत थी। कम ही लोगों को कबीर के समय में पढ़ने लिखने की इजाजत थी, और जिनको पढ़ने लिखने की इजाजत थी प्रायः ऐसे लोग थे जो घर जोड़ने की माया में जुटे हुए थे। तो फिर वे कबीर की सुने क्यों और कबीर उन्हें सुनाए क्यों? घर जोड़ने की माया से बंधे हुए पढ़े लिखे लोगों के पास कबीर झक मारने क्यों जाए? और इसका उल्टा भी सच है कि वे लोग कबीर के पास क्यों आए? तो कबीर का एक पद आपके ध्यान में होगा कि बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई। तो उसमें एक लाइन कबीर की है कि जो समझदार है उससे कुछ कहिए सुनिए, संत मिले कुछ कहिए सुनिए, मूर्ख मिले मस्ट करी रहिए। अगर कोई मूर्ख मिल जा रहा है जो हमारी बात नहीं समझ रहा है तो उससे विवाद मत करिए, चुपचाप रह जाइए। कि ये नीति थी। जो पढ़े लिखे लोग थे कबीर के समय में, वो घर की माया, घर जोड़ने की माया में जुटे हुए थे। वे उनको कबीर के पास आने की जरूरत नहीं थी और कबीर को भी उनके पास जाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी एक बड़ा समुदाय था जो कबीर के साथ जाना चाहता था, जो कबीर से जुड़ना चाहता था, से जुड़ता था। एक बड़ा और समय में बहुत सारे लोग हैं जो कबीर चलना चाहते हैं, भले ही कबीर के साथ चलने के लिए घर जलाना पड़े तो घर जलाने के लिए लोग तैयार हैं। कबीर के साथ चलने वाले कौन से लोग थे इसका पता हमको प्रेमचंद देते हैं। चंद की कहानी, कफन कहानी, जिसके चरित्र जो हैं अद्भुत चरित्र, जिस पर हिंदी में बड़ी चर्चा हुई है, घीसू और माधव। तो घीसू और माधव कहानी के अंत में कहाँ जाते हैं? कहानी के अंत में जब वो दोनों कफन खरीदने के पैसे से शराब
खरीदते हैं और शराब पीकर बेसुध हो जाते हैं तो वो कबीर के पास जाते हैं। ठगनी क्यों नैना झमकावे, कबीर का निर्गुण गाते हुए और नाचने लगते हैं। तो घीसू और माधव जैसे लोग, हजारों हजार लोग कबीर के पास, कबीर के साथ चलना चाहते हैं, चलते हैं। तो एक तो ऐसे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अमेरिका के एक बड़े कवि रहे हैं रॉबर्ट ब्लाई। तो रॉबर्ट ब्लाई को कबीर से रॉबर्ट ब्लाई की मुलाकात होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो अनुवाद है कबीर का, 100 पोएम्स ऑफ कबीर, उस अनुवाद के माध्यम से रॉबर्ट ब्लाई का परिचय होता है कबीर से। और उनको लगता है कि टैगोर ने जो कबीर का अनुवाद किया है वो विक्टोरियन अंग्रेजी में है और पुराना है, और वो कबीर की वाणी को ठीक से व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। तो रॉबर्ट ब्लाई खुद कबीर की कविताओं का अनुवाद करते हैं और 50 पदों का अनुवाद किया। और ऐसा बताते हैं कि उसके बाद रॉबर्ट ब्लाई ने अपनी कविताएं पढ़ना बंद कर दिया और जहाँ जाते थे वहाँ कबीर की कविता पढ़ते थे। तो एक बड़ा रेंज है लोगों का जो घीसू माधव से शुरू होकर और रॉबर्ट ब्लाई तक जाता है, जो कबीर के साथ चलना चाहते हैं और कबीर के साथ चलने के लिए घर जलाने को तैयार है। तो एक सवाल ये आता है मन में कि आखिर कबीर हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, वो कौन सी जगह है जहाँ कबीर हमको ले जाना चाहते हैं, और जहाँ जाने के लिए सारे लोग या इतने सारे लोग इतने वर्षों बाद, 650 वर्ष बाद भी कबीर के साथ जाने को तैयार हैं। और न केवल तैयार हैं बल्कि अपना घर जलाने पर आमादा हैं, घर जलाने के लिए प्रस्तुत हैं। तो कबीर हमको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने अब तक चर्चा की कि कबीर घर जला देना चाहते हैं, और घर के बारे में यह कबीर का एक नज़रिया है। इसके अलावा भी घर को लेकर के कबीर की दृष्टि है, कबीर का विचार है। थोड़ा सा हम उसका परिचय जान लें, उसे भी थोड़ा देख लें। एक पंक्ति कबीर की है, संतों घर में झगड़ा भारी। असल में घर एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। सबको एक घर चाहिए, भले ही वो घर गालिब की तरह बेदरो दीवार वाला घर क्यों न हो, लेकिन सबको एक घर चाहिए। तो स्वयं कबीर को भी एक घर चाहिए, एक घर जिसमें वो रह रहे हैं, एक घर जिसको वो देख रहे हैं। तो एक तरफ कबीर वो जो संतों घर में झगड़ा भारी है, उस झगड़े से मुक्ति भी दिलाना चाहते हैं, और मुक्ति दिलाने के लिए वो कहते हैं कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे अरुझाई रे। तो ये जो घर का झगड़ा है, घर वो राम से भी अनुरोध करते हैं कि झगड़ा एक निबेरहु राम। तो घर
जिसमें तरह तरह के झगड़े हैं। एक पद कबीर का आपको मिलेगा उनके शब्दों में, शब्द में, जिसमें पूरा जो सास और ससुर, ननद और भौजाई और जेठ और जेठानी, पूरा घर के दायरे से जुड़े जितने रिश्ते होते हैं सारे रिश्तों की चर्चा है। और उसमें जो अंतर्द्वंद्व है, उसके भीतर जो चलने वाला संघर्ष है, उसको रूपक बना करके कबीर ने कुछ बातें कही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कबीर केवल घर जलाते हैं, बल्कि घर जलाने के बाद एक और घर बनाते हैं, एक ऐसा घर बनाने का प्रस्ताव करते हैं जो इन सारे झगड़ों से मुक्त है, ऐसा घर। थोड़ा सा देखें तो कबीर घर कहाँ बना रहे हैं। अवधू गगन मंडल घर कीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाल रस पीजे। तो गगन मंडल में घर बनाने की बात करते हैं, और उस घर की जो एक विशेषता है कि वहां अमृत झरे और सदा सुख उपजे। यानी एक घर है संतों, घर में झगड़ा भारी, एक घर है जिसमें भारी झगड़ा है। उस घर को जला के एक ऐसा घर बनाने की बात जिस घर में झगड़ा नहीं है, अमृत बरस रहा है और एक निरंतर सुख है, ऐसा घर बनाने की बात कबीर करते हैं। अगर घर ऐसा है कि उसमें से अमृत की वर्षा हो रही है, सुख मिल रहा है, तो घर करने में, घर बनाने में कबीर को एतराज नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर वे ऐसे घर की रखवाली करने को तैयार हैं। वे केवल घर जलाने के लिए, याद रखिए कि केवल घर जलाने के लिए हाका नहीं लगाते, बल्कि घर की सुरक्षा के लिए भी हाका लगाते हैं, आवाज लगाते हैं। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई वस्तु मत खोए, चोर मुसे घर आई। वो कहते हैं कि गाफिल मत होना, सजग रहना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी सजगता जाएगी, घर में चोर घुस आएंगे और तुम्हारी वस्तु चुरा लेंगे। तो एक ऐसा भी घर है जिसको कबीर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा भी घर है जिसकी रखवाली करने के लिए कबीर तैयार हैं। तो कबीर की कविता को समझने के लिए और कबीर की कवि दृष्टि को समझने के लिए घर के इन दोनों रूपों को हमें आमने सामने रखना होगा, तब हम कबीर को और कबीर की कविता को, उसकी अर्थवत्ता को तक हम ठीक से पहुंच पाएंगे। ये जो एक घर है जिसको कबीर जलाने की बात करते हैं, वह घर कैसा है? एक मुझे इस संदर्भ में हिंदी के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनकी कविता बार बार याद आती है। जिन लोगों ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देखा होगा वे जानते होंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कद लंबा था। और जो कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये अगर आप ध्यान में रखें कि उनकी लंबाई ज़्यादा थी, तो ये ध्यान में रखेंगे तो ये कविता आपको ठीक से समझ में आएगी। मैंने जब जब सिर उठाया, अपने ही चौखट से टकराया, सर झुकाओ। मैंने जब जब सिर उठाया, अपने ही चौखट से टकराया, सिर झुकाओ, बोली भीतर की दीवारें, सिर झुका आओ, बोला बाहर का आसमान। दोनों ने मुझे छोटा करना चाहा, बुरा किया मैंने जो ये घर बनाया।
मैंने जब जब सिर उठाया अपने ही चौखट से टकराया। तो कबीर वह घर जो हमें छोटा करना चाहता है, हमें झुकाना चाहता है, हमारे कद को छोटा करना चाहता है, हमारे कद माने आदमी के कद को छोटा करना चाहता है, कबीर ऐसे ही घर को जलाने की बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा घर जो मनुष्य को छोटा करे, मनुष्य की महत्ता को छोटा करे, वह घर हमें स्वीकार नहीं है। तो ऐसे घर को, ऐसा घर कबीर को स्वीकार नहीं है। मैंने एक बात जो पीछे छोड़ी थी कि कबीर घर जलवा कर हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस पर थोड़ा विचार कर लें। विचार करें कि वो जगह कौन सी है जहाँ, जिसके लिए इतना आकर्षण है और कबीर का भी आग्रह है कि लोग उनके साथ उस जगह पर चलें। वो कौन सी जगह है? इस पर जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसका उत्तर मिलता है रैदास के एक पद में। और आप जानते हैं कि कबीर और रैदास दोनों लगभग एक ही समय में बनारस में हुए थे, बनारस शहर में हुए थे। और दोनों की कविता का रंग भले मिजाज भले अलग अलग हो, लेकिन कविता का जो सार तत्व है वह दोनों मिलता जुलता है, एक है। तो रैदास का एक पद है जिसमें वो कहते हैं आपने सुना होगा, बेगमपुरा शहर को नाऊं, मेरे शहर का नाम बेगमपुर है। इसमें रैदास कहते हैं कि हमें खूब अच्छा वतन घर मिल गया है, अब हम खूब वतन घर पाया। आगे वे कहते हैं कि मेरे नाम बेगमपुर है, जहाँ कोई जगह नहीं है, तो माल है, लगान देने की चिंता, किसी तरह का खौफ नहीं है, पतन का डर नहीं है। मेरे भाई, मैंने ऐसा खूबसूरत वतन पा लिया है जहाँ खैरियत ही खैरियत है। वहाँ की बादशाहत, शासन व्यवस्था दृढ़ और स्थायी है। वहाँ दूसरा, यह शहर दाना पानी रोजी रोजगार के लिए मशहूर है, धनी मानी और सज्जन लोगों से भरा, इसको भावे जहाँ भावे आ जा सकता है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। हर बंधनों से मुक्त रैदास कहता है, जो मेरे इस शहर में रहने वाला है वही मित्र है, जो हम शहरी सो मीत हमारा। यह अद्भुत शहर कहाँ है? एक बार एक ट्रेन चलती है, आप जानते हैं कि रैदास के भक्त सारी दुनिया में हैं और ख़ास तौर से पंजाब में उनके भक्तों की एक बड़ी संख्या है। तो एक ट्रेन है जो बनारस से पंजाब जाती है, जिसका नाम बेगमपुर एक्सप्रेस है। एक बार मैं उस ट्रेन से आ रहा था तो किसी ने कहा कि साहब ये बताइए कि ये बेगमपुर कहाँ है। तो मुझे सहसा उनके इस पूछने पर हंसी आई। फिर मुझे लगा कि ये जो एक भोला प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। तो उस समय तो मैं हंस के रह गया, लेकिन इसका उत्तर यही है कि ये बेगमपुर का असली पता कबीर और रैदास की कविता में है,
कबीर और रैदास की कल्पना में बेगमपुर नाम का एक शहर है, जिस शहर के भीतर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का अवरोध नहीं है, सब एक जैसे हैं, कोई दूसरे और तीसरे दर्जे का नहीं है। यह जो बेगमपुर, जो मैंने रैदास की कविता के हवाले से जिसकी चर्चा की, यह आपको बार बार कबीर की कविता में अलग अलग रूपों में मिलता है। बार बार कबीर की कविता में अलग अलग रूपों में मिलता है। अवधू बेगम देश हमारा, कबीर कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो बेगम देश है। बेगम शब्द का अर्थ समझ लीजिए कि जहाँ गम नहीं है, किसी भी तरह का गम नहीं है। आगे चल के तुलसीदास ने जिसको कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ये बात क्षमा करें 1 मिनट के लिए। हेलो, हाँ, कहाँ कहाँ आ गए हैं आप? हाँ, भेज रहा हूं मैं, भेज रहा हूं मैं। ये बेगम देश जो है, अवधू बेगम, उसको और आप अगर आमने सामने रख तो कबीर और, बहरहाल मैं थोड़ा सा कबीर हमको जहाँ कर ले जाना चाहते हैं, जिस बेगमपुर में ले जाना चाहते हैं, उस बेगमपुर, उस अमरपुर के बरख एक पद है कबीर का, जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। आप सब ने सुना, चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। जोजन एक प्रमित नहीं जाने, बातन ही बैकुंठ बखान। तो जिनको एक नहीं मालूम है, जिनको कल की खबर नहीं है, वे बातों ही बातों में बैकुंठ की बात करते हैं, बैकुंठ का बखान करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि मैं बैकुंठ नहीं जानता, जिसको मैंने देखा नहीं है अपनी आंखों से, जिसे जब जब जिसको हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, उस बैकुंठ के पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। और एक नए तरह के बैकुंठ की प्रस्तावना कबीर कहते हैं, और कहते हैं कि जो संत वही बेगम वही हो सकता है निवास करता है। हम शहरी है, वही हमारा मित्र होगा। जो संत हुई है, अमरपुर है, उसी में हमारा परम प्रियतम है, और साधुओं की संगत ही बैकुंठ है, अलग से कहीं कोई बैकुंठ नहीं है। तो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कबीर, एक ऐसे समाज की प्रस्तावना, कबीर और रैदास मिल करके एक ऐसे समाज की प्रस्तावना रचते हैं, जिस समाज के भीतर एक उन्नत संतों की दुनिया है, जो तमाम तरह के बंधनों से मुक्त हैं, तमाम तरह की संकीर्णताओं से मुक्त हैं। ऐसे ही लोगों की एक दुनिया बसाना चाहते हैं, ऐसा ही एक घर बनाना चाहते हैं, जिस घर में किसी तरह की संकीर्णता न हो। एक और पद है
जो इस बेगमपुर की नागरिकता की शर्तों को कबीरदास ने काफी विस्तार से और साफ गोई से हमारे सामने रखा है। जहवा से आयो अमर यह देसवा, पानी न पौन न धरती अकसवा, चांद सूर न रैन दिवसवा, बाभन छत्री न सूद बैसवा, मुगल पठान न सैयद सिखवा, आदि ज्योति नहीं गौर गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न से सवा, जोगी न जंगम मुनि दरवेसवा, ब्रह्मा आदि न अंत न काल कलेसवा, दास कबीर ले आया, सार शब्द गही चले वही देसवा। तो आप देखें तो एक ऐसा समाज जिसमें किसी भी तरह छूट नहीं देते हैं। ऐसे चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो पदवी का हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो हर तरह की जो भेद बुद्धि है, जो ऊंच नीच की भावना को रचती है, कबीर के बेगमपुर में, कबीर के अमरपुर में, कबीर के देश में ऐसे व्यक्ति की समाई नहीं हो सकती। समाई हो सकती है जो इन सभी तरह की भेद बुद्धियों से ऊपर उठ गया है और मनुष्यता के एक उच्चतम धरातल पर जो पहुंचा हुआ है। तो पहुंचने के लिए कबीर का जो घर है, अपने घर को एक और सूत्र में, एक और दोहे में कबीर परिभाषित करते हैं, और जो आप सब उस दोहे को जानते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भुई धरे तब पैसे घर में। तो एक ऐसा घर है, प्रेम का घर रचना चाहते हैं। में आपका प्रवेश तभी होगा जब आपने अहंकार का विसर्जन दिया है। विसर्जन घर जलाने की बात करते हैं तो ऐसे ही भेद बुद्धि को जलाने की बात करते हैं और प्रेम के घर में प्रवेश करने की काबिलियत प्राप्त करने की सीख देते हैं। अहंकार का भेद का सिर उतार करके रख दीजिए, तब प्रेम के घर में प्रवेश करिए। और यह प्रेम ऐसी वस्तु है जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना होगा। घर जलाने का मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना, सब कुछ दांव पर लगा कर ही इस प्रेम के घर में होगा। प्रेम मनुष्य की सर्वोत्तम आकांक्षा है, तो उस सर्वोत्तम आकांक्षा को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपना जो सर्वोत्तम है वह सर्वोत्तम देना पड़ेगा। दिक्कत हमारी ये है कि हम पाना तो सर्वोत्तम चाहते हैं, लेकिन उस सर्वोत्तम को पाने के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक और दोहा कबीर का आपके ध्यान में ले आऊं। जन कबीर का शिखर घर, बाट सिलैली गैल, पावन टिके पिपीली का, लोगन लादे बैल। इसकी पूरी एक कहानी है। कोई शास्त्रार्थ करने पंडित आया था जो बैल पर पोथियां लाद के लेके आया था। उस से कबीर ने कहा कि भाई कबीर का घर तो, जन कबीर का शिखर घर, उसका रास्ता बहुत कठिन है, फिसलाहट भरा रास्ता है, और तुम यहाँ बैल लेके और पोथी पत्रा लाद के लेके चले आ रहे हो। हमारी कि हम पाना सर्वोत्तम चाहते हैं, छोड़ना कुछ नहीं चाहते हैं। कबीरदास का जो घर है वह प्रेम का घर है, और उस घर में प्रवेश करने के लिए, उस घर में दाखिला प्राप्त करने के लिए हमको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जो हमने परिवेश से, जो हमने संस्कार से, जो हमने परंपरा से प्राप्त की है, और ऐसी चीज़ें जो हमें छोटा बनाती हैं।
आदमी को छोटा करती हैं। आदमी अगर वर्ण व्यवस्था है जो किसी को बड़ा और किसी को छोटा बनाती है, धर्म व्यवस्था है जो किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाती है, तमाम सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाती हैं। जबकि कबीर का तर्क ये है कि एक बूंद ते सब उत्पन्ना, को बाभन को सूदा। तो सब उसी परमात्मा के प्रकाश हैं, तो न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तो यह जो आपने एक ज्ञान अपने परिवेश से, परंपरा से, पोथियों से प्राप्त कर रखा है, एक मिथ्या ज्ञान जो किसी मनुष्य को किसी मनुष्य से बड़ा और किसी मनुष्य को किसी मनुष्य से छोटा बनाती है, इस भेद बुद्धि को छोड़ करके कबीर के घर में आइए। कबीर की कविता बहुत सारी चीज़ों को अनसीखा करने का प्रस्ताव करती है। जो चीज़ें हमें छोटा बनाती हैं, कबीर हमको असल में आदमी को आदम कद बनाना चाहते हैं। और जो चीज़ें इस रास्ते में बाधा पहुंचाती हैं, उन सारी चीज़ों को कबीर खारिज करते हैं। यहाँ तक कि जिस राम को के लिए जिसके आगे कबीर सर्वस्व निछावर करते हैं, उनको भी, उनसे भी जब बात करते हैं तो कबीर कहते हैं कि छोटा कहूँ तो बहु डरो, अब बड़ा कहूँ तो झूठ, मैं का जानू राम को नैना कभू दीठ। हरि मोरा पीऊ मैं पीऊ की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहुरिया। राम बड़े हैं लेकिन मैं भी कोई ऐसा तुच्छ प्राणी नहीं हूँ, मैं उनसे थोड़ा छोटी हूँ। तो ये अपने राम के साथ भी बराबरी का बर्ताव करते हैं। ऐसे हैं कबीर, और ऐसा है कबीर का घर, जिसमें जाने की एक ख़ास तरह की लियाकत हासिल करनी पड़ेगी। और उस लियाकत हासिल करने के लिए ज़्यादा सीखने की बजाय बहुत कुछ है जिसे अनसीखा करना पड़ेगा। उस शिखर घर तक पहुंचने के लिए जो बैल पर जो पोथियां हम लादे हुए हैं, और बैल भी एक प्रतीक है, मनुष्य के रूप में हमने अपनी स्मृति में बहुत सारा ऐसा ज्ञान, ऐसी मिथ्या चेतना जो लादे हुए हैं, उससे अपने को अलग करना होगा। तब हमें कबीर के घर में प्रवेश करना होगा। मैं समझता हूँ कि कबीर को याद करने का यह बेहद ज़रूरी संदर्भ है, क्योंकि आज की हमारी जो समकालीन दुनिया है, उस समकालीन दुनिया की सबसे बड़ी समस्या अपना और पराया है। द अदर इज हेल। दूसरे हमारे लिए नरक हो गई है। और जैसे ही हम ये मान लेते हैं तो हमारी उस उपस्थिति दूसरे के लिए नरक हो गई है। दोनों तरह की नरक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि कबीर ने जो प्रेम का घर बनाया है, उस प्रेम के घर में लियाकत, तमीज, योग्यता हम हासिल करें। कबीर जयंती पर कबीर को याद करने का मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी मसला ये है। आपने इतनी सारी असुविधाओं के बावजूद हमें सुना और ये अवसर दिया कि मैं कबीर साहब को याद करूं। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं। उस समूह को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रखें कमेंट के रूप में। मैं उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं, और अगर नहीं है तो मेरा प्रणाम।